बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब से थोड़ी देर बाद उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। 9 राज्यों की 33 विधानसभा सीटें और 3 लोकसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती ठीक 8 बजे से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें 13 सितंबर को इन सभी सीटों पर उपचुनाव हुए थे। यूपी की 11 विधानसभा और 1 मैनपुरी की लोकसभा सीट के भी आज ही नतीजे आने वाले हैं। हमारे साथ इंडिया न्यूज के 3 संवाददाता 3 अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। मोहम्मद अफसर हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ श्रीपाल शक्तावत कोटा से जुड़ गए हैं और हमारे साथ हैं ललित मोहन नोएडा से। सबसे पहले रुख करेंगे मोहम्मद अफसर का, सहारनपुर के पास वो खड़े हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, बहुत बड़ा टेस्ट है मुलायम सिंह यादव के लिए भी और ये जांच करने का विषय हो जाएगा अब कि मोदी की लहर कितनी बरकरार है यूपी में। बिल्कुल मैत्री, जिस तरह से सहारनपुर में कुछ दिनों पहले दंगे हुए थे तो उसके बाद यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है वो बहुत बदल गया है। बिल्कुल एक तरह से कहे तो ध्रुवीकरण की स्थिति आ गई थी। पोलराइजेशन बहुत ज्यादा था, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन रहा है यहाँ पर। और उसके बाद जो कांटे की टक्कर है वो बीजेपी और समाजवादी के बीच में है, क्योंकि जो भी मुस्लिम वोट्स है वो कंसोलिडेट हो जाने की बात कही जा रही है। और साथ ही जो बीजेपी की स्थिति है तो वो एक मोदी फैक्टर से भी जोड़ा जा रहा है कि मोदी की लहर भी यहाँ पर चलेगी। तो यहाँ पर बहुत सारे समीकरण है जिससे अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि सपा जीत सकती है या बीजेपी जीत सकती है। लेकिन जो कांटे की टक्कर है वो सपा और बीजेपी के बीच में ही है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहेगी। तैयारियां पूरी हो गई है। हम आपको थोड़ा सा दिखा दें, यहाँ पर जो मतगणना केंद्र बनाया गया है, बस कुछ ही देर में यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी और करीब 11 से 11:30 बजे के आसपास रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है बार बार कि जो मेन जो 2 कैंडिडेट्स हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इन्हीं दोनों के बीच में दोनों की कॉन्टेस्ट है और 11 साढ़े 11 तक क्लियर हो जाएगा कि किसने बाजी मारी है और लोगों ने किसको चुना है। आप बिल्कुल, तो कुछ ही देर बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और इसलिए नेताओं की धड़कनें तेज हो गई हैं। हम नोएडा और कोटा का भी रुख करेंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। है आपका एक बार फिर। तो आज मोदी की लोकप्रियता का एक और लिटमस टेस्ट होने वाला है। 33 विधानसभा सीटों और 3 लोकसभा सीटों का आज रिजल्ट होने वाला है बाय इलेक्शन का। हमने जैसा बताया हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। श्रीपाल शक्तावत कोटा से, ललित मोहन नोएडा और मोहम्मद अफसर सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे पहले रुख करते हैं श्रीपाल का, कोटा जाते हैं। श्रीपाल, बहुत बड़ा टेस्ट है वसुंधरा राजे के शासन का और साथ ही ये भी देखना होगा कि मोदी की लहर बरकरार है कि नहीं कोटा में फिलहाल। जी बिल्कुल मैत्री, राजस्थान की 4 सीटों के चक्रव्यूह में फंसी हुई है कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी 2 तिहाई बहुमत के साथ राजस्थान की विधानसभा में सरकार में आई है। उस लिहाज से अगर देखें तो संख्या बल के लिहाज से ये चारों सीटें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए नहीं है, लेकिन ये लिटमस टेस्ट है। 9 महीने हो चुके हैं सरकार को, सरकार के कामकाज पर ये वोट होगा। आमतौर पर माना जाता है कि उपचुनाव होता है शुरुआती साल में होता है सरकार के, तो वो सरकार के पक्ष में जाता है। लेकिन इस बार थोड़ी फिजा बदली हुई है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वो इन 4 में से कम 2 सीटें झटक सकती है और अगर ऐसा कर पाती है कांग्रेस तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। मैत्री, बिल्कुल, इन 4 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, कांटे की टक्कर होगी और वसुंधरा राजे के लिए एक चुनौती है कि चारों सीटें अपने ही खाते में बनाए रखें। 100 दिन का कामकाज पूरा हो चुका है और उसका लेखा जोखा केंद्रीय सरकार दे चुकी है। अब भी लोकप्रियता बरकरार है कि नहीं मोदी की, ये एक टेस्ट है। अब सीधे चलते हैं नोएडा, बात करते हैं ललित मोहन से। ललित, क्या लगता है मिजाज क्या है? जी देखिए, यहाँ पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। ईवीएम मशीन जो है यहाँ पर जो है थोड़ी देर के बाद जो है जो रिजल्ट है ठीक 8 बजे कुछ ही पल बाकी है जो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो माना जा रहा है वो सीधे सपा और बीजेपी के बीच में जो है टक्कर मानी गई है। हालांकि कांग्रेस ने भी जो है अपना प्रत्याशी उतारा था खोए हुए वजूद को वापस लाने के लिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में रमेश चंद्र तोमर जो कि जो है कांग्रेस के प्रत्याशी से एकदम यू टर्न ले लिया, एंड मूवमेंट पे यू टर्न ले लिया, उससे सबसे बड़ा जो है धक्का जो है कांग्रेस को लगा था। और सबसे बड़ा यहाँ पे मैत्री ये मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि नोएडा विधानसभा जो 2009 के अंदर जो बनी थी, ये एक बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे जो है सपा की जो मुलायम सिंह जी की जो प्रतिष्ठा है वो भी दांव पे लगी है। बिल्कुल, तो
में सपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि जैसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 100 दिनों के कामकाज के बाद अब भी वहां के लोग क्या मानते हैं, क्या मोदी की लहर अब भी बरकरार है? सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट यही होगा। खासकर इसको एक तरह से 2017 में होने वाले असेंबली चुनाव के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे रिपोर्टर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे सारी जानकारी साझा करने के लिए। रुक रहे हैं